Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में बेसिक बातें किया था। जेनेटिक्स क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया और किसने ये वर्ड प्रपोज किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। जेनेटिक्स 3 टाइप्स का है स्टूडेंट, फंडामेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, अप्लाइड जेनेटिक्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल के लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, और जिसमें कई इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी आपको। उसमें 2-3 बातें थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट कि मेंडल का जो मॉडल था जिस पे उन्होंने काम किया दैट इज़ पाइसम सेटाइवम और गार्डन पी, इट बिलोंग टू फाइलम, इट बिलोंग टू डिवीज़न और फैमिली, राइट। डिवीज़न क्या है इसका, एंजियोस्पर्मी, एंड इसका फैमिली क्या है स्टूडेंट, फेबेसी, करेक्ट। फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल्स। और जो मेंडल है उनका जो मेन एक्सपेरिमेंटल वर्किंग पीरियड था वो था 1856 टू 1863। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो 7 ईयर्स तक उनका वर्किंग पीरियड था। तो 1856 में 7 ऐड कर दीजिए तो 1863 आ जाएगा। आफ्टर दैट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपने डिस्कस किया था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो क्या था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। यानी उनका जो वर्क है उस टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। और जो उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया था पी प्लांट, वो कौन सा प्लांट था, दैट वाज प्योर लाइन पी प्लांट। प्योर लाइन पी प्लांट मीन्स स्टूडेंट द प्लांट विच शोज स्टेबल करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। यानी अगर वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही करेक्टर शो करता है, उसमें कोई चेंज या वेरिएशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं प्योर लाइन पी प्लांट, करेक्ट। तो इतनी बातें हम लोगों ने किया था, उसी सीक्वेंस में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को शॉर्ट में बोलते हैं जीजे मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि उन्होंने क्या क्या फिर आगे किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या फीचर्स था, कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ करेक्टर उन्होंने चूज़ किया, वो सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। सो स्टूडेंट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था, मेंडल का जो स्टूडेंट स्पेलिंग है MENDEL होता है, ध्यान दीजिएगा, DA नहीं होता है, DE होता है। कुछ बच्चे गलती से A लिख देते हैं। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स सेलेक्ट किया, पी प्लांट्स वेराइटीज। आफ्टर दैट each pair have one contrasting trait. One pair is having one contrasting traits. स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बारीक पॉइंट है, इसको समझिएगा। मेंडल ने पहले 32 वेराइटीज़ लिया, फिर 18 वेराइटीज़ लिया, फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, 14 प्लांट को सेलेक्ट किया। और ये 14 प्लांट जो थे ये ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट थे। मीन्स ट्रू ब्रीडिंग का मतलब वही प्योर लाइन पी प्लांट थे। और ईच पेयर की खास बात ये थी, इसमें पेयर बनाया जाएगा तो 7 पेयर आएगा। तो ईच पेयर ऑफ जो प्लांट थे उसमें रेस्ट ऑफ द फीचर सिमिलर थे, बट वो डिफर कर रहे थे इन वन कंट्रास्टिंग ट्रेट। और उसी को बोला गया कि ईच पेयर हैव वन कंट्रास्टिंग ट्रेट। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है
उसका हाइट वो स्टडी कर रहा है, मेंडल हाइट स्टडी कर रहा है। तो पी प्लांट में हाइट में दो उन्होंने ट्रेट लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ जो ट्रेट लिया था स्टूडेंट, वो क्या था? कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जैसे टॉल, ड्वार्फ, ओबेस, थिन, राइट, ब्लैक, वाइट, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हुआ। तो क्लियर? तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट सेलेक्ट किया था उन्होंने, उसमें ईच पेयर है वन कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी 7 पेयर हुआ और उसमें एवरी पेयर में एक कंट्रास्टिंग ट्रेट था, बाकी चीज़ें सिमिलर थी। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, एक आता है ट्रेट और एक आता है करेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये समझते हैं कि करेक्टर और ट्रेट एक ही होता है, बट स्टूडेंट करेक्टर और ट्रेट एक ही नहीं है, उसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। तो डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे जेनेटिक्स में वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड ट्रेट। सो स्टूडेंट, करेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यू कैन नोट डाउन द कंटेंट इन योर ओन हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग में आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है करेक्टर। आइए करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है ये हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, करेक्टर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ an individual is called character। स्टूडेंट, किसी भी इंडिविजुअल के, यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड यूज़ किया गया है बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, मतलब बाहर से देखने में उसका जो अपीयरेंस है, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर, उसी को बोलते हैं करेक्टर, राइट। एग्जाम्पल देखिए करेक्टर का, लाइक स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, ओके, फ्लावर पोजीशन, ओके, सीड शेप, एटसेट्रा। स्टूडेंट, ये डिफरेंट जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे ये बोला जाता है कि एलिफेंट इज कमिंग, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है एलिफेंट का, राइट, कि ऐसा होता होगा, ओके। या हॉर्स आ रहा है तो हॉर्स का एक दिमाग में इमेज बन जाता है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने उसको देखा है और उसको मॉर्फोलॉजिकली आपने ऑब्जर्व किया। तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्टर का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड करेक्टर। बायोलॉजिकली हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे स्टेम हाइट हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टेम हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी करेक्टर। फ्लावर का कलर बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर केवल कलर की का हम स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर कलर, तो ये करेक्टर हुआ। फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, ये इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर हुआ। स्टूडेंट, अब आते हैं ट्रेट की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेट? तो देखिए ट्रेट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। स्टूडेंट, ट्रेट का मतलब क्या है? जब करेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है, जब करेक्टर एक्सप्रेस होता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रेट, राइट। यानी व्हाट इज ट्रेट? एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट।
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ट्रेट इज एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर एंड करेक्टर इज morphological feature of an organism is called character और इसके एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्रेट। ओके, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टेम हाइट की बात करते हैं। स्टेम हाइट, तो स्टूडेंट स्टेम हाइट एक करेक्टर हुआ, इट इज अ करेक्टर। अब देखिए स्टेम का जो हाइट है वो डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, लाइक टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। स्टूडेंट ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट या स्मॉल। मेंडल ने ड्वार्फ वर्ड यूज़ किया था, हम लोगों को ड्वार्फ वर्ड जेनेटिक्स में यूज़ होता है, वही यूज़ करना है। तो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, मीडियम साइज हो सकता है, इंटरमीडिएट साइज हो सकता है। तो डिफरेंट हाइट हो सकता है, यानी हाइट का एक्सप्रेशन हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म, तो दैट इज ट्रेट। तो देखिए स्टेम हाइट में क्या हुआ, टॉल एंड ड्वार्फ, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी क्या हो गया, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। दिस इज कंट्रास्टिंग ट्रेट, या सिंपली पहले इसको समझिए ट्रेट। अब किस तरह का ट्रेट हुआ, तो बोले कंट्रास्टिंग ट्रेट हुआ। क्लियर। उसी तरह देखिए सीड कलर की बात करें, पी प्लांट की बात हो रही स्टूडेंट, पी सीड कलर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था। तो पी सीड जो कलर है, ये कलर क्या है, इट इज अ करेक्टर, राइट। सीड का कलर करेक्टर है, और ये दो फॉर्म में मिलता है, येलो एंड ग्रीन। तो येलो और ग्रीन ये जो दो सीड कलर हुए स्टूडेंट, ये क्या है, दीज आर ट्रेट्स। और इसको मेंडल ने अपोजिट ट्रेट माना था, और उसके थ्रू उन्होंने क्रॉस कराया, रिजल्ट ऑब्टेन किया, तो उसको कंट्रास्टिंग बोलते हैं। क्लियर। तो आई थिंक आपको करेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। करेक्टर इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेट इज एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर। क्लियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टेम हाइट एक करेक्टर है, और इसके ट्रेट की बात करेंगे तो टॉल एंड ड्वार्फ ये ट्रेट हुआ। सीड कलर करेक्टर है, और येलो ग्रीन इसका क्या हुआ, ट्रेट हुआ। क्लियर। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, करेक्टर एंड ट्रेट देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस, बट द डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको समझते हैं करेक्टर और ट्रेट्स एक ही लिख देते हैं, बट इसमें बहुत ही बारीक डिफरेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी different 7 pairs of traits as selected by मेंडल। मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्ट किया था स्टूडेंट, उसका हम लोग एक लिस्ट देखने जा रहे हैं। तो इस लिस्ट को समझने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स के साथ साथ उसका एलील भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेट और एलील आपको क्रॉस कराते समय बहुत ही काम आएगा स्टूडेंट। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अभी आपने समझा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स विच वॉज सेलेक्टेड बाई मेंडल, मीन्स जीजे मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था। वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको याद करना होगा। कभी क्वेश्चन आ जाता है, किसी ट्रेट का एलील पूछेगा या उसका कंट्रास्टिंग फीचर क्या हुआ, या एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन 7 ट्रेट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल, या लिस्ट आउट डिफरेंट 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और इसमें देखिए स्टार्ट करेंगे फ्रॉम
स्टेम हाइट लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट फ्लावर के बारे में बात करेंगे, देन सीड एंड देन पॉड। सो स्टूडेंट 4, इसमें डिफरेंट 4 पॉइंट्स थे विच वॉज सेलेक्टेड बाई मेंडल। तो स्टेम आप समझ रहे हैं, फ्लावर आप समझ रहे हैं, सीड आप समझ रहे हैं। पॉड क्या होता है? पॉड स्टूडेंट पी प्लांट का वो पार्ट है जिसको ओपन करते हैं और उसमें से मटर के दाने निकलते हैं, 5, 7, 6, 10 जो भी होते हैं। पॉड का मतलब होता है फली, जो मटर की फली होती है उसको ओपन करते हैं और मटर के दाने निकलते हैं ग्रीन। सो स्टेम हाइट के अगर बारे में बात करें तो स्टेम हाइट में 2 लिया था उन्होंने, कंट्रास्टिंग ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ। ओके, तो स्टेम हाइट करेक्टर हुआ और इसका 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट था, टॉल एंड ड्वार्फ। और 4 पॉइंट पे हम लोग बात करें, फ्लावर, सीड एंड पॉड। स्टूडेंट फ्लावर में 2 चीज़ें ली गई थी, वन इज कलर ऑफ द फ्लावर and next is position which was selected by Mendel. Okay, position and color. After that seed का भी color and shape, right? और pod की बात करें तो pod में भी लिया गया था shape and color। तो देखिए 7 कैसे हुए? स्टेम हाइट 1, फ्लावर का कलर और पोजीशन 2 लिया गया था, सो इट इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। सीड का कलर लिया गया था 4, सीड का शेप लिया गया था 5, पॉट का शेप लिया गया था 6, पॉट का कलर लिया गया था 7। ओके, देखिए इसको आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें तो क्या उन्होंने स्टडी किया वो सामने है, स्टेम हाइट, फ्लावर, सीड, पॉड। स्टेम हाइट टॉल ड्वार्फ, देखिए फ्लावर में भी कलर लिया, सीड में भी कलर लिया और पॉड में भी कलर लिया स्टूडेंट। ओके, तो देखिए 3 जगह कलर ले लिया, तो 3 और ये स्टेम हाइट 4। अब देखिए शेप यहाँ पे भी था, शेप यहाँ पे भी था, राइट। तो 6 और यहाँ पे फ्लावर पोजीशन 7। तो ऐसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, राइट। स्टेम हाइट 1, देन फ्लावर, सीड, पॉड, तीनों का कलर, तो 4 फीचर हुआ। ओके, देन सीड का शेप लिया था, राइट, और पॉड का भी लिया था शेप और फ्लावर का पोजीशन, तो टोटली 7। अब देखिए यहाँ तो कंट्रास्टिंग ट्रेट आपने देखा, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर के कलर में क्या लिया था स्टूडेंट? इट वॉज वायलेट एंड वाइट। देखिए कहीं कहीं पे रेड एंड वाइट आता है, तो रेड एंड वाइट बाद में फ्लावर के लिए आया, बट मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था इट वाज वायलेट एंड वाइट। फ्लावर के पोजीशन की बात करें तो 2 पोजीशन था स्टूडेंट फ्लावर का, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल मीन्स जो एक्सिस पे प्लांट के, ये प्लांट है इसके एक्सिस पे निकलेगा तो एक्सियल, और ऊपर निकलेगा स्टूडेंट तो टर्मिनल। क्लियर? तो एक्सियल और टर्मिनल। देन सीड के कलर की बात करें तो इट वाज येलो एंड ग्रीन, 2 कंट्रास्टिंग लिया था, येलो एंड ग्रीन। सीड के शेप की बात करेंगे तो इट वाज राउंड एंड रिंकल्ड। स्टूडेंट ये राउंड और रिंकल्ड 2 था। और पॉड के शेप की बात करेंगे तो इसमें 2 था, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड के कलर की बात करेंगे इट वाज ग्रीन एंड येलो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल के लिए जो एलील वर्ड यूज करते हैं, एलील्स क्या अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिटल टी,
और ड्वार्फ के लिए यूज़ किया था स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, जब भी हम लोग क्रॉस कराएंगे तो यही एलील लेंगे। और यहाँ ये ध्यान देना है कि कैपिटल जैसे टॉल के लिए लिया कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए फिर स्मॉल डी, डी से नहीं ले सकते। जो कैपिटल के लिए रहेगा पहले लिए कैपिटल, वही स्मॉल रहेगा अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है वो भी हम लोग स्टूडेंट अभी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कलर वायलेट एंड वाइट, इसके लिए लिया था कैपिटल डब्लू, और देखिए वाइट के लिए क्या लेंगे स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू, ये एलील्स हुआ। पोजीशन फ्लावर का एक्सियल मैंने बताया, अगर साइड में एक्सिस में है तो एक्सियल और ऊपर टॉप पे है तो टर्मिनल। तो एक्सियल कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए स्टूडेंट क्या है स्मॉल ए। ओके, इसका बिल्कुल जो कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे वही स्मॉल के लिए यूज़ करें। सीट के कलर की बात करें तो येलो कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए जी नहीं लिखेंगे स्मॉल वाई, जो कैपिटल के लिए है वही स्मॉल के लिए। ओके, आफ्टर दैट सीट शेप राउंड, तो कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर। स्टूडेंट राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड मीन्स सीट का शेप बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल राउंड है और कंप्लीट है। और रिंकल्ड का मतलब होता है कुछ पी प्लांट के जो सीड होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, सिकुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। ओके, और पॉड जो मैंने बताया फली होता है, जिसको ओपन करते हैं तो मटर के दाने निकलते हैं, तो उसका शेप इन्फ्लेटेड का मतलब पूरा उसका शेप है फुल, बट फुल नहीं यूज़ करते हैं, जेनेटिकली इन्फ्लेटेड वर्ड यूज़ करते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो इन्फ्लेटेड के लिए देखिए जो एलील है वो बनाते हैं आई, कैपिटल आई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए बनाते हैं स्मॉल आई। मैंने बताया जो कैपिटल यूज़ करेंगे वही अपोजिट में स्मॉल यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट कलर, देखिए मटर का जो दाना होता है आप देखेंगे ज़्यादातर जो दाने हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ आपको येलो दिख जाएगा पॉड के बारे में बात करें तो। और पॉड का जो जब पॉड का सीज़न, मटर का सीज़न होता है, आप पॉड देखेंगे तो मोस्टली वो ग्रीन होंगे, लेकिन कुछ येलो दिख जाएगा। तो कलर हुआ कैपिटल जी, येलो के लिए वाई नहीं यूज़ करेंगे, स्मॉल जी यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ सीड का कलर है येलो ग्रीन, राइट, येलो ग्रीन मीन्स, और यहाँ पे देखिए ग्रीन येलो है, इसको हम क्लियर कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीड का कलर, स्टूडेंट मटर का दाना जब बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो देखिए उसमें ज़्यादातर जो सीड होते हैं वो येलो होते हैं, कुछ ग्रीन दिख जाते हैं, यानी डोमिनेटिंग फीचर हो गया येलो। इसके लिए कैपिटल वाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं लेटर, और ग्रीन के लिए स्मॉल लेटर स्मॉल वाई यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह कलर की बात करें पॉट के कलर का, जिसमें से मटर के दाने निकलते हैं, तो ज़्यादातर पॉट क्या होगा ग्रीन होगा, दैट इज़ कैपिटल जी, और कुछ होंगे येलो स्मॉल जी। तो जो कैपिटल जी है वो डोमिनेटिंग होगा, स्मॉल जी जो है स्टूडेंट वो क्या होगा रिसेसिव होगा। क्लियर? तो एक बार आप याद कर सकते हैं, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, एलील कैपिटल टी स्मॉल टी, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, एलील्स कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, व्हाट इज एक्सियल एंड टर्मिनल मैंने आपको बताया। एंड कलर, सीड कलर की बात करें तो डोमिनेटिंग येलो एंड रिसेसिव ग्रीन, तो येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई। शेप राउंड एंड रिंकल्ड, कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर। Then pod shape inflated, capital I, constricted small I. And finally pod color green yellow, capital G and small g. Okay student, so this chart is very important, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एक दो बार इसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बेस बनाएगा आपके लिए to study further things in the chapter student. So very carefully, और इस चार्ट में एलील्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। Now student, unit factor, we are going to study some terminology। इस चैप्टर को, इस यूनिट को स्टूडेंट प्रॉपरली समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है,
वो ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज यूनिट फैक्टर। देखिए यूनिट फैक्टर क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। यूनिट फैक्टर, इट इज used by Mendel in place of genes, that is known today. Okay. After that, unit factor is unit of inheritance. Then term genes by Johnson in 1909, and genes are present on chromosomes in linear sequence. स्टूडेंट, व्हाट इज यूनिट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंडल के ज़माने में जीन्स की जानकारी नहीं थी। आज अगर पूछा जाए तो बोलेंगे हाँ भाई, पूछा जाए पेरेंटल कैरेक्टर कौन ट्रांसफ़र करता है तो बोलेंगे जीन्स। लेकिन मेंडल से जब पूछा गया था इन 1856 कि कौन सा चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के ट्रांसफ़र होने में, तो मेंडल के टाइम पीरियड में जीन्स की जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने स्टूडेंट वर्ड यूज़ किया यूनिट फैक्टर। यानी यूनिट फैक्टर क्या है, ये आज का जो जीन्स हम जानते हैं उसी की जगह पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया था यूनिट फैक्टर, क्योंकि उनके ज़माने में जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई। तो यूनिट फैक्टर इट इज़ यूज बाई मेंडल इन प्लेस ऑफ जीन्स दैट इज़ नोन टुडे। बिल्कुल क्लियरली मैंने लिख दिया है कि मेंडल ने जीन की जगह पे यूनिट फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, जो आज की डेट में जीन्स के लिए यूज़ होता है। ओके, अब जीन्स क्या है आज की डेट में आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे इट इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो फैक्टर भी वही है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट बाद में मेंडल का वर्क था फ्रॉम 1856 टू 1863। बाद में जीन्स टर्म किसने दिया, जॉनसन ने दिया। स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है, जॉनसन के नाम से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ स्पेलिंग साइंटिस्ट का डिफरेंट है, इन 1909। अब लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और किस ऑर्डर में, उनका ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन कई बार VHU PMT और एम्स में आ चुका है स्टूडेंट। अब तो दोनों नीट के साथ मर्ज हो गए। तो क्रोमोसोम किस पैटर्न पे अरेंज होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीनियर फैशन, लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे क्रोमोसोम है तो एक के बाद जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लीनियर ऑर्डर। ओके, लाइक दिस इज क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होता है, एक सीक्वेंस में स्टूडेंट जीन्स अरेंज होते हैं ऑन क्रोमोसोम। ओके, सो स्टूडेंट बहुत सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों को करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।